हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। और नंबर सिस्टम आपने सुना ही होगा, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करता है, चाहे फिर वो बीटेक हो या बीसीए हो या एमसीए हो या ट्रिपल सी हो या एडीसीए या ओ लेवल, ए लेवल, सी लेवल, कोई भी अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करता है तो उसमें नंबर सिस्टम जो है वो आता ही है। तो नंबर सिस्टम हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको आज समझाऊंगा कि नंबर सिस्टम होता क्या है। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। अरे मजाक कर रहा था यार। आजकल ना ट्रेंडिंग में ये सॉन्ग, मैं चाहे जितनी वीडियो डाल लूँ मेरी वीडियो वायरल नहीं होने वाली। अगर पुष्पा या कच्चा बादाम पक्का बादाम जो भी गाना इस समय वायरल हो रहा है, ये अगर यूट्यूब पे पड़ जाए ना तो लाखों में व्यूज़ आते हैं और लोग इसको शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने टॉपिक की। तो हमारा टॉपिक क्या है? नंबर सिस्टम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो जो नंबर सिस्टम होता है उसमें 4 काइंड होते हैं। सबसे पहला जो होता है हमारा बाइनरी, और दूसरा ऑक्टल, और हमारा तीसरा डेसिमल, और जो चौथा होता है हेक्सा डेसिमल। तो ये हमारे नंबर सिस्टम के 4 पार्ट हैं। तो बाइनरी का जो बेस होता है, बाइनरी का बेस होता है 2, और जो ऑक्टल का बेस होता है वो होता है 8, और डेसिमल का जो बेस है वो है 10, और हेक्साडेसिमल का 16। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये बेस क्या होता है। तो बेस भैया ये होता है कि अगर आपको कहीं कंप्यूटर से रिलेटेड आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर आपसे कन्वर्जन के बारे में पूछ लिया और बोल दिया कि भैया आपको बाइनरी, आपको कुछ ऐसा दे दिया कि 3, 1 और इसको कर दिया ऐसे, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है ऐसे, कुछ ऐसे बना दिया, तो आप कैसे समझेंगे कि ये क्या है और ये क्या है? तो जो हमारा बेस होता है, जो हमारा बेस है, उसी से हम पहचानते हैं कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है। तो अब इसमें हमारा 8 बेस है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ऑक्टल है। और इसको कन्वर्ट किस में करना है, तो इसका बेस देख के हम समझ जाएंगे। तो यानी इसका 2 है तो ये बाइनरी है। तो हम बात कर लेते हैं बाइनरी के बारे में। बाइनरी में इसका बेस जो है बाइनरी में बेस इसका 2 होता है। तो इसमें कितने नंबर होते हैं? 0 और 1। और जो ये होता है ऑक्टल, इसमें क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। डेसिमल का जो होता है बेस 10, इसमें क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और हम बात कर लेते हैं हेक्साडेसिमल की। तो हेक्साडेसिमल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 और 15। तो जो हमारा हेक्साडेसिमल होता है उसमें 0, 2 और 15 तक नंबर्स होते हैं। यानी कि बट इसको यानी जो हमारा 9 के बाद जो नंबर होता है उसको हम अल्फ़ाबेट से इंडिकेट करते हैं। यानी कि 10 को हम A से इंडिकेट करते हैं, और 11 को हम B से, और 12 को हम C से, और इसको हम D से, और 14 को हम E से, और 15 को हम F से। अब ये तो बात हो गई कि इसका बेस क्या है। अब हम
आपको बताएंगे कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और कन्वर्जन आपको सिखाएंगे पूरा करके। तो अब भैया आप लोगों ने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। तो ये तो हमारे हो गए नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के जो बेस होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कन्वर्जन के बारे में। कन्वर्जन मतलब कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे इससे रिलेटेड आते हैं और उसको कैसे हमें सॉल्व करना है, वो भी एकदम आसान तरीके से। तो मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा टेबल के माध्यम से, जो कि आप एक आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन के बारे में। तो कन्वर्जन क्या रहेगा? बाइनरी इनटू ऑक्टल, और जो हमारा दूसरा रहेगा बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल, और बाइनरी इनटू ऑक्टल इनटू बाइनरी। तो आज हम ये 3 कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। बाकी इसमें और भी कन्वर्जन है, वो एक ही वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी इसके कन्वर्जन है सारे कन्वर्जन मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम ये 3 सीखेंगे, बाइनरी इनटू ऑक्टल, बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल और ऑक्टल इनटू बाइनरी। तो इसको हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो हमारे जो बाइनरी इनटू जो सबसे पहला है बाइनरी इनटू ऑक्टल, यानी कि हमारा बाइनरी नंबर यहाँ पर गिवन रहेगा, यानी कुछ इस फॉर्म में 0 1 1 0 0 1, और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में। इसका बेस हो गया 2 और इसे हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका टेबल बना लेते हैं, जिससे हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। तो बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 और ऑक्टल का बेस क्या होता है? 8। तो अब हम 2 की पावर क्या करें? जो हमारा 8 आए। तो 2 की हम अगर पावर 3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 फिर 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूनी 8, यानी कि 2 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो हमारा 8 आएगा। तो अब हमें क्या करना है? एक टेबल बनाना है। तो टेबल हम इस प्रकार बनाएंगे। अब हम इसमें 2 की पावर 3 कर रहे हैं तो उसमें हम कॉलम देंगे 3, यानी कि हमें कॉलम देना है 3। और हमारा जो ये 8 है, हमें ऑक्टल नंबर निकालना है। तो हम इसमें रो कितने करेंगे? 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 हो गया। तो ये हमारा टेबल हो गया। अब हम क्या करेंगे? हमें ऑक्टल नंबर का टेबल बनाना है, यानी ऑक्टल निकालना है। तो 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 4। तो 4 आएगा। तो हम क्या करेंगे? ये जो हमारे कॉलम और रो हैं इसमें 4 टाइम 0 और 4 टाइम 1 लिखेंगे। तो इसमें हम कर देते हैं 4 टाइम 0 और 4 टाइम 1। अब इस 4 को हम 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 2।
तो हम क्या करेंगे 2 टाइम 0 और 2 टाइम 1 और इसको फिर रिपीट अगेन कर देंगे, तो 2 टाइम 0 और 2 टाइम 1। अब हम इस 2 को 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1। तो यानी कि 0 1 फिर 0 1 फिर 0 1 और फिर 0 1। तो ये तो हमारा हो गया टेबल। अब हमें निकालना क्या है ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो होता है 8। तो हम क्या करेंगे, पहले तो लिख लेते हैं इसके आगे 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऑक्टल नंबर में हमारे 8 ही नंबर होते हैं। तो इसमें जो हम 8 तक नहीं लिखेंगे, इसमें हम 0 से काउंट करते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 नंबर्स हो गए। अब हमारा इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये है, ये बाइनरी नंबर गिवन है और हमको निकालना क्या है ऑक्टल नंबर। तो सबसे पहले हम बाइनरी नंबर यहाँ लिख लेते हैं 0 1 1 0 1। अब हमने 2 की पावर कितनी की थी 3, तो हम सबसे पहले इसकी ग्रुपिंग करेंगे, क्योंकि हमने कॉलम 3 दिए थे और 2 की पावर हमने 3 की थी। तो ग्रुपिंग हम इस साइड से करते हैं, तो 3 की ग्रुपिंग कर लेते हैं हम। तो ये तो 3 नंबर हमारा पूरा हो गया। फिर इसकी ग्रुपिंग करते हैं, तो इसमें अब आपको 2 ही नंबर हैं। तो मैथ में कौन सा एक कॉमन नंबर होता है जो आगे लगाने पे उसका कोई मानी नहीं होता है, तो कॉमन है, आप लोग जानते होंगे 0। तो यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा देंगे। अब इसको हमें निकालना है इसका ऑक्टल नंबर। तो अब आप देख लीजिए ग्रुपिंग हो गया, तो 0 0 1। अब आप इस टेबल में देखिए कि कहाँ पर 0 0 1 है। तो हमारा ये हो गया 0 0 1, तो इसका क्या हो जाएगा 1, और फिर है 1 0 1, यानी कि 1 0 1 यानी कि 5। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर जो आएगा वो 1 5 आएगा। तो आप लोग समझ ही सके, तो आप लोग ने देखा कि कितना आसान है बाइनरी टू ऑक्टल में करना टेबल के थ्रू। ऐसे हम इसको ऑक्टल से बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ बाइनरी ऑक्टल नंबर दिया है, वन 3 6, ये गिवन है ऑक्टल में, और इसको कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में। ये आपका 136 ऑक्टल नंबर है, क्योंकि इसका बेस 8 है, तो आप जाहिर सी बात है कि ये ऑक्टल नंबर होगा, और इसका बेस 2 है। तो इसका हमें आंसर पता करना है। तो हम इसका आंसर कैसे पता करेंगे, हम टेबल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला इसमें नंबर कौन सा है 1। तो अब 1 के आगे हम देखेंगे क्या है, तो इसके आगे 0 0 1, तो इसमें क्या हो जाएगा 0 0 1, और जो हमारा दूसरा नंबर है 3, तो 3 के आगे हमें देखना है क्या है 0 1 1, यानी 0 1 1, और 6 के आगे 1 1 0, यानी कि 1 1 0। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो ये हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है नंबर सिस्टम को समझना। मैं पूरी वीडियो में अगर आपको समझाने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और शायद आप लोग बोर हो जाएं। तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा सिस्टम बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है।